अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या हो रहा है आजकल, जैसा कि आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है, मामा दाल साफ़ कर रही हैं। आज हम लोगों ने बनानी थी दाल, क्योंकि रात में हमारा प्रोग्राम था बारबेक्यू करने का। तो हमने सोचा कि हम दिन में दाल बना लेते हैं सिंपल सी, और फिर रात में हम बारबेक्यू कर लेंगे। तो बस यहाँ मामा दाल साफ़ कर रही हैं। और ये मूंग मसूर की दाल जो कि बहुत ही अच्छी लगती है, और गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। हल्के फुल्की सी होती है, और गोश्त खा खा कर वैसे भी दिल भर गया था, लेकिन ये कि बारबेक्यू का अपना ही मज़ा होता है। लेकिन ये दाल भी बहुत टेस्टी थी। पहले मैंने सोचा साथ में बॉयल कर लूँ राइस, लेकिन फिर नहीं किए। मैंने कहा चलें रोटी के साथ ही बना लेते हैं। और जी यहाँ देखें, हो रहा है रात का टाइम और आग जलाने की कोशिश की जा रही है। और भाई लाइट भी चले गई थी, हमारा तकरीबन प्रोग्राम था 10 बजे का ना, तो लाइट चले गई थी। तो हमने सोचा कि हम कर ही लेते हैं। अब लाइट वालों को क्या भरोसा कब लाइट दें कब नहीं। हमने कहा अंधेरे में करेंगे और भी मज़ा आएगा। 2.5 घंटे भाई लाइट जाती है, फिर 12:30 हो जाती है। किस टाइम करेंगे तो किस टाइम खाएंगे, फिर बच्चों को सोने की पड़ जाती है। तो मैंने कहा भाई अंधेरे में शुरू हो जाओ, कर दो जल्दी जल्दी काम अपना स्टार्ट। आग जलाने में भी और कोयले दहकने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और यही हुआ हमारे साथ भी। कोयले दहकाने में बहुत टाइम लग गया था बच्चों को जी। और बस यहाँ हमने गोश्त को मैरिनेट करके रख दिया था कुछ 2-3 घंटे के लिए। शाम से ही करके रख दिया था मैंने इसको और मैरिनेट। कचरी पाउडर हमने भी लगाया था, मतलब गोश्त के लिए। हाँ, बस वो कचरी पाउडर का पैकेट मिलता है, वो लाके लगाया था। पपीता तो खैर मैंने नहीं लगाया था, ये इसी से इतनी अच्छा हो गया था, बिल्कुल नरम बन गई थी ये भी। और फिर यहाँ पे मैंने इनको सीखे प्रो के देना शुरू कर दी। ये काम मेरे ही थे, बच्चों के इस तरह के कोई नहीं। बस उनको तो बस आग के पास बैठने का शौक था, और इसको हवा दे के कोयलों को दहकाने का शौक था कि बस आग शुरू हो जाए, मच जाए किस तरह से आग अच्छी तरह से। बस कोशिश कर ही रहे थे आग जलाने की, बस जल गई थी। बहुत मुश्किल थे, ऊपर से हवा भी बहुत चल रही थी सहन में, क्योंकि हमारा सहन का था, हमने सहन में रख लिया था इसको। और बारिश से भी डर लग रहा था, लेकिन हवा भी खूब चल रही थी। लेकिन खैर शुक्र अल्लाह के, ठीक ठाक से हमारा ये सारा काम निपट गया था। और फिर ये इस तरह से देखे बना के इन्होंने ये मज़े किए थे हमारे बच्चों ने। हम लोगों तो खैर खाना पहले खा लिया था, मैंने तो बस चेक किया था कि बनी कैसे, लेकिन बच्चों ने खूब मज़े किए थे। हमने नान के साथ एंजॉय किया था। कहने लगे वाह मज़ा आ गया हमें बारबेक्यू खाने का। हर साल ही करते हैं बच्चे इस तरह से। पिछले साल तो इनके कज़न वगैरह भी यहाँ पर थे, मिलकर किया था इन सब ने। और इस दफ़ा खैर वो लोग नहीं हैं, वो सब गए हुए हैं अपने अपने घरों पे हैं, और पंजाब गए हुए हैं। और इस दफ़ा ये बच्चे हमारे अकेले थे, इन्होंने खुद ही कर लिया था, और साथ में मैंने इनका साथ दे दिया था ये सब करने के लिए। अपनी फैमिली में मतलब कि वो साथ देने के लिए तो मज़ा आता है बहुत। हाँ, बस अपने ही घर में किया था और बहुत मज़ा आया था। और इस तरह से हल्के फुल्के बच्चों के साथ एंजॉयमेंट कर लेनी चाहिए जब बच्चे बोलते हैं तो। खैर जी, ये है हमारे अगले दिन का दूसरे दिन का व्लॉग, जिसमें हम गोश्त की भुनाई कर रहे हैं। और आज हम बना रहे थे मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन। काफ़ी टाइम हो गया था हमने आलू गोश्त नहीं बनाया था, तो मैंने मामा ने कहा कि हम आलू गोश्त बना देते हैं। वो भी हमने फरमाइश पे ही बनवाया था। हाँ, इसके पापा भी कहने लगे भाई शुरवे वाला सालन होना चाहिए। शुरवे में रोटी ज़रा भिगो के अच्छे से खाई जाती है, उनसे भी ऐसी खाई जाती है, और बच्चों को भी पसंद था। खैर मैंने कहा चलो आज आलू गोश्त बना देते हैं। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो क्रेविंग हो रही थी कि भाई आलू गोश्त खाया जाए। हाँ, फिर साथ में इन लोगों को खानी होती है दूसरी रोटियाँ, तंदूर की रोटियाँ। इसी के साथ भाई मज़ा आता है। आलू शोरबा हो या कढ़ाई या चार गोश्त, इस टाइप को जो भी हो ना सालन, तंदूर की रोटी के बगैर तो मज़ा आता ही नहीं है। बस ये देखें यहाँ पे इनकी हो गई ये रोटी और ये सालन। बस गर्मा गर्म था सब कुछ, तो बहुत ही मज़ा आया था। तकरीबन कोई दोपहर का टाइम 3-3:30 बजे का टाइम बन के इतनी ही देर लग गई थी मुझे उस दिन, क्योंकि लाइट तो होती नहीं है दोपहर में, और गर्मी भी खूब थी दूसरे दिन तो भाई। खैर जी, यहाँ पे हो गया ये हमारा लंच टाइम, और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं आलू गोश्त, और ये है इनकी बाहर की रोटियाँ। मैंने तो घर की बनाई थी, इसके पापा की भी, और अपने भी घर की ही होती है हमारी। लेकिन बच्चों को बहुत शौक है भाई इस तरह की चीज़ों का, बाहर के खानों का, मतलब हमें शौक होता है। खैर, और इस दफ़ा ईद पर हम लोग कहीं बाहर भी नहीं गए, और ना ही मैंने आपको बताया ना कि हमारे जो मेरी बहनें वगैरह हैं, इनकी आंटियां वो चली गई हैं, तो वरना उनके साथ हमारा ज़रूर प्रोग्राम बनता था बाहर आउटिंग करने जाने का। ईद के चौथे दिन जाएँ या तीसरे दिन जाएँ, हम लोग बाहर चले जाते थे। खैर ये मैं जो पंजाब से कुछ कपड़े लेकर आई थी इसके लिए, ये जो शर्ट पीस ये दिखा रही हैं प्रिंटेड, ये इसकी आंटी ने दिया है इसके लिए, और साथ में स्कार्फ था
स्टॉलर जो होता है वो था। और ये इतना प्यारा चिकन का है ये शर्ट पीस, और इसके साथ ही लेस भी लगी हुई है नीचे बॉर्डर पे, और बहुत प्यारा चिकन का सूट है, कलरिंग वाला, फुल कलरिंग। और ये था स्टॉलर जी। और ये कि जरा चिकन का सूट है तो आप सर्दियों में पहनने का सोच सकते हैं, वरना कराची में इतनी मतलब कि फिलहाल गर्मी हो रही है कि इसको हाथ लगाने का हाँ, दिल ये नहीं हो पूरे रहा। चिकनकारी से भरा हुआ सूट था। इसकी आंटी ने इसके लिए भिजवाया था, और ये मैंने इसके लिए लिया था। ये भी मैंने शर्ट पीस ही लिया था इसके लिए पूरा। और चाहे मैंने कहा इसका सूट बना लो, जैसा भी बनाना बना लो। ये ब्लैक के साथ था और स्किन इसके ऊपर डिज़ाइनिंग थी। और ये वहाँ से लेकर आई थी, एक मैं इसके लिए और एक मैं इसके लिए ये लेकर आई थी रेडीमेड फ़राक, जो कि ट्राउज़र भी है साथ में इसके, और दुपट्टा भी। दुपट्टा तो बिल्कुल ना होने के बराबर जैसा ही था। खैर ये फ़राक मुझे बहुत अच्छी लगी थी वहाँ पर, तो फिर मैंने ये इसके लिए ली थी। मुझे कहती मामा मेरे लिए वहाँ से कोई अच्छे से कपड़े देख के लाना, ये लाना वो लाना, इसकी बहुत सारी फरमाइशें थी। खैर भाई वो तो हमारे कराची से भी 4 हाथ आगे बाजार थे भाई, इतनी महंगाई, तोबा तोबा, हमसे भी डबल। यहाँ के रेट और वहाँ के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। खैर मुझे ये इसके लिए अच्छा लगा था, तो फिर ये मैंने इसके लिए ले लिया था। ये है ट्राउज़र, ट्राउज़र के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी की हुई है थोड़ी सी, और आजकल ऊनी धागे की जो कढ़ाइयाँ चली हुई ना वो हैं और ऊनी धागे, शीशे लगे हुए, नग वगैरह लगे हाँ हुए। उसमें थोड़े से शीशे लगे हुए हैं कांच के, वो भी हैं, और ऊनी धागे की कढ़ाइयाँ, और ये इस तरह की लेस लगी, फुलने शुनने लगे हुए हैं जिसको टसर बोलते हैं। छन 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 भी आवाज़ें भी आ रही हैं अच्छी खासी है ना। ये पूरा पैच से दामन इसका भरा हुआ है फराक का, और गले पर भी था। और ये है रेड वाला जो था, हाँ ये मेरे अपने ट्राउज़र का मेरा पीस है, और ये ब्लैक कलर का है, ये मेरे छोटे बेटे का सूट है, पूरा सूट है। हाँ ये उसके लिए पूरा सूट लेकर आई थी मैं वहाँ से, और ब्लैक कलर में था। वो कह रहा था मामा मेरे लिए भी कुछ ले आइएगा, फिर मुझे कुछ तो समझ में नहीं आया। मैंने कहा चलो अनस्टिच सूट ले जाती हूँ, अभी सिलवा दूंगी इसको मुहर्रम पे। वो भी ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का ले आई थी। मैंने कहा कलर वलर तो छोड़े, ब्लैक ज़्यादा अच्छा है, आगे मुहर्रम भी आ रहे हैं। तो कह रहा था मामा मुझे अभी सिलवा देना, तो मैंने कहा ठीक है मैं इसको दर्जी तक पहुँचा दूँगी। और ये इसकी फ़राक का फाइनल लुक देख लें, बहुत प्यारी है। आप लोग बताइएगा कि ये कैसी लगी आप लोगों को। और ऊनी धागे की कढ़ाई आजकल खूब चली हुई है, क्योंकि इसको तो बस हाँ ना ही कर रही थी कि मामा ठीक है ये है वो है, क्योंकि इस तरह की ये भरे हुए सूट नहीं पहनती, बहुत कम होते हैं इसके। खैर जी, और यहाँ देखें मैंने लगाई हुई मेहंदी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा लगा लें, अभी जाया होगी। तो इतना टाइम नहीं मिला था लगाने का, लेकिन अब जरूर लगा रही, अपने भी लगा मैंने कहा ऐसे जाया होगी, बड़े बड़े लगा लो। हाँ वो उधर से मेरी भतीजी आ जाती छोटी वाली, उसके हाथों पे भी लगा देती, बस इसको मेहंदियाँ लगाने का काम। और ये दिखा रही हैं यहाँ पे वेदर, मौसम अगले दिन का व्लॉग है, सुबह का टाइम हो रहा है, और बादल खूब भर भर के आए हुए थे, और उसी दिन बारिश भी हो गई थी ना। अभी मैंने रिकॉर्ड ही किया था, मैंने कहा बादल आए हुए अच्छे बादल खासे। खूब गहरे गहरे से आए हुए थे। मैंने सोचा था कपड़े धो लूं, लेकिन मैंने फिर नहीं लगाई थी उस दिन मशीन में। और उसी टाइम 5 मिनट बाद इतनी तेज बारिश हुई अचानक ही, एकदम से गहरे बादल हो गए, अंधेरा अंधेरा सा हो गया। तो इसने फौरन कहने लगी अच्छा मैं देखूं बाहर निकल के क्या हालात है। ले भाई जो बारिश शुरू हुई है छमाछम बरसी है, आधा घंटा पौना घंटा तो रज के बरस के गई थी, और जल थल एक कर गई थी। खैर बारिश के बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया था। थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही थी, गर्मी दूर हो गई थी, गर्मी की शिद्दत में और हवा भी साथ अच्छी चल रही थी। और ये थी हम लोगों की पहली बारिश कराची वालों के लिए, जो कराची में हुई थी। और एरियाज में तो होती रहती हैं, बहुत कम इधर उधर होती हैं। बहुत ज़्यादा हुआ चलो क्लिफ्टन साइड पे हो गई या पहाड़ी की साइड पे हो गई, यहाँ बहुत कम हो रही थी। और छोटा वाला भाई तो गीला हो ही गया था बारिश में, मैं नहीं हुई थी, मैं साइड में ही खड़ी हुई थी। वाइपर मैं नहा लूँ, वो वाइपर पकड़ा सेहन धोना शुरू हो गया, कहने लगा चलो फर्श की धुलाई होती है। मैंने कहा चलो भी करो, मैं तो खैर काम में लगी हुई थी। मुझे उस वक्त अपना सालन बनाने का टाइम था, मेरे 12 बजे तकरीबन 1 बजे ऐसे बारिश हुई थी, ये टाइम था। और बारिश होते ही लाइट फौरन गायब, लाइट चली गई थी। ये तो हर बार के काम है। चले जी खैर। और जी यहाँ हो रहा है रात का टाइम, और मैंने और छोटे वाले भाई ने अपने लिए मंगवा लिए थे रोल पराठे, क्योंकि भाई घर में मामा ने सालन बनाया हुआ था, तोरई का सालन बना हुआ था, बेल तोरी का। इनको वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है भैया। और गर्मी में इस तरह की ठंडी सब्जियां खा लेनी चाहिए। खैर दोपहर में तो इन लोगों ने खा लेते, लेकिन रात में कह रही मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। फिर ये और वो अपना ये, और इसने अपने छोटे भाई से बस ये मंगवा लिया अपने लिए रोल पराठे। ये दोनों यहाँ पे ये मज़े कर रहे हैं। खैर जी आप लोग बताएं, आप लोगों ने अभी तक कमेंट्स करके नहीं बताया आप लोगों को हमारी क्रॉकरी कैसी लगी, जो मैं वहाँ से पंजाब से लेकर आई थी। और उसका एक बॉल मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ मैं नहीं लेकर आई थी,
एक बाउल और बस प्लेट ही लेकर आई थी। खैर अब मैंने अपने भांजे को पैगाम भेज दिया है, फ़ोन करके बोला था, मैंने कहा अब जब वहाँ से वापस आओ तो मेरे लिए एक बाउल और लेकर आना, क्योंकि उस दुकान पे सिर्फ एक बाउल ही लगा था। $1 शॉप थी और मैंने कहा अगर बिक गया होगा तो खैर है, अगर पड़ा हुआ हो तो यकीनन तुम लेकर यहाँ से आना। और इसी तरह से हुआ है। मेरा भांजा कहने लगा कि आंटी मिल गया आपका बाउल, एक बार और, एक और बॉल है, अब वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में हाँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। एक मेरा बॉल आ गया है। और खैर जी, यहाँ हो रहा है रात का टाइम और हमारा फन टाइम होता ही है, क्योंकि लाइट गई हुई होती है, कुछ समझ तो आता नहीं है, तो हम लूडो खेलने के लिए बैठ जाते हैं सब मिलके। हाँ जी, बस ये इसी में हल्ला गुल्ला करके मजा आ जाता है। 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक 1.5 घंटा ये लूडो चलती रहेगी इनकी जी। कभी लूडो होती है, कभी कोई और गेम हो जाती है, कभी कोई और गेम, बस ज्यादा तो लूडो ही होता है, लूडो ही खेलते हैं। और खैर जी, इसी के साथ में अपने आज के इस मजेदार से ब्लॉग का कर देती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना है आप लोगों को हमारा ये आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।